वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है उतार फेंक दोस्ती के दम पे। यामिनी अपनी नानी जी के जमाने की बात याद कर रही थी। सब बीते जमाने की बातें हैं। अब कहाँ वो जमाना। मैं नानी जी को देखा करती थी। नाना जी ज्यों ही आते, नानी जी बच्चों को डांट डपट कर चुप करा देती। चिल्पो सन्नाटे में बदल जाती। नाना जी हाथ मुंह धोते, नानी जी तौलिया लेकर खड़ी होती। नाना जी रसोई में घुसते, नानी जी झट से चूल्हे की लकड़ी आगे कर उसे और भड़का देती। नाना जी पीढ़े पर बैठते और नानी जी झट से थाली आगे लगा देती। नाना जी भोजन करना शुरू करते तो नानी जी हाथ से पंखा करती रहती। दोनों के बीच एक सन्नाटा पसरा रहता। नाना जी के चप चप खाने की आवाज और जबड़े की हिलती हड्डियां ही वातावरण में स्पंदन पैदा करती थी। हमें नाना जी अपने आसपास भी पटकने नहीं देते थे। बीच बीच में नानी जी के एक फुल्का और ले लो, सब्जी दूं, तरी तो लो, जैसे जुमलों के अलावा और कोई भी जुमला उस वातावरण की दहलीज लांघने के लिए निषिद्ध था। मैं यानी यामिनी उस समय औरत नहीं बच्ची थी। न स्त्री न पुरुष, सिर्फ बच्ची। इसलिए ये सब बातें वातावरण का हिस्सा लगती थी। फिर नाना जी के सोने की तैयारी, तकिया चादर सब साफ सुथरे, कहीं कोई सिलवट नहीं। नाना जी अधलेटे से रेडियो सिलोन पर बीबीसी न्यूज सुनते और सुनते सुनते निद्रा के आगोश में चले जाते। और नानी जी चौका बर्तन समेट कर अगले दिन की तैयारी में कभी दही जमाती तो कभी छोले राजमा भिगोती नजर आती। हम बच्चे खुसुर फुसुर कर कर अपनी कहानी पूरी करते, क्योंकि नाना जी सो गए होते। फिर मम्मी का जमाना देखा। पापा आते दफ्तर से, मम्मी पानी का ग्लास लेकर हाजिर होती। मम्मी पापा काफी देर तक बतियाते। पापा कुछ दफ्तर की सुनाते, कुछ मम्मी मोहल्ले की सूचना देती। फिर पापा खड़े खड़े हाथ मुंह धोते, तौलिया वाश बेसिन पर टंगा होता। मम्मी किचन में पापा के लिए चाय बनाती। हम मम्मी पापा के दो बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमते, तो कभी पापा को गलवैया डालते, कभी उनके गीले धुले चेहरे को धुलते। मम्मी हमारी हरकतों पर हंसती। फिर हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पकौड़े खाते। कभी हम दोनों भाई बहन लड़ते, मम्मी पापा की बातचीत में खलल होता। पापा थोड़ा गुस्से में देखते, हम चुप हो जाते। उसके बाद मम्मी पापा शाम को घूमने निकल जाते या किसी मित्र परिचित के घर मिलने जुलने। लौट कर मम्मी किचन में खाना तैयार करती और पापा हमें पढ़ाने बैठ जाते। हम सब मिलकर आपस में बातचीत करते हुए भोजन करते। मम्मी पापा की थाली पर बराबर नजर रखती और एक एक फुल्का देती जाती, साथ ही हम बच्चों को भी। रात को पापा सबका बिस्तर लगाते और हम सब सो जाते। मैं तब भी औरत नहीं थी, बच्ची ही थी। मम्मी और नानी जी का समय एक ही था, पर जीवन का अंदाज कुछ अलग। धीरे धीरे मैं युवती बनी। मम्मी को भी देखती रही। मजाल है कि मम्मी बिना पापा को पूछे 2 रुपए भी खर्च कर ले। क्या बाजार तो क्या, पड़ोस में भी बिना पूछे चली जाए। मम्मी ने पढ़ाई की प्रबल इच्छा को न जाने कितने वर्षों तक दबाए रखा। पापा की सहमति के इंतजार तक पढ़ाई की। पर मजाल है कि पापा के कमरे की लाइट रात को जल जाए। बुनाई का शौक था, पर पापा के सामने एक फंदा भी बुनने की हिम्मत न जुटा सकी। सब कुछ पापा की अनुपस्थिति में शाम 5 बजे तक ही होता। पापा के आने की आहट के साथ ही सब ताम झाम सिमटने लगता। हम बच्चे बड़े हुए तो मम्मी ने पापा से नौकरी की इच्छा जताई। कड़ा विरोध उभरा तो दोबारा कह नहीं पाई पापा को। पर विरोध कर पर विरोध वक्त के साथ सहमति में बदल गया। मम्मी ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। मम्मी थोड़ी आत्मविश्वासी बनी, पर घर के सार संभाल में कभी कोई कमी नहीं आई। घर का काम काज पहले जैसा ही रहा। मैं बच्ची से युवती बनी। कुछ पंख उगते रहे। हर दिन पंखों में इजाफा हुआ। समय सतत चलता रहा। मेरे हाथ पीले करने की तैयारी हुई तो मेरा बेबाक विरोध मम्मी पापा के सामने था। पढ़ाई मेरी प्राथमिकता रहेगी, उसमें कोई खलल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे आप हो या मेरा नया घर ससुराल। मम्मी पापा का आश्वासन था, ऐसा ही होगा तुम्हारा ससुराल, वहां तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। सचमुच राजकुमार आया था मेरे जीवन में। अब मैं पत्नी थी, गृहिणी थी। वो मेरा राजकुमार ऑफिस से आता था, मैं पढ़ती रहती थी, उसे पानी देती, कभी उसकी माँ पकड़ा देती। नई बहू थी, इसलिए माँ किचन में हमारे लिए चाय बनाती, हम दोनों पीते। मैं चहकती, बातें करती दिन भर की।
सास ससुर और हम सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते। सब अपनी सब्जी खुद ही लेते, रोटी सलाद दही सब अपने आप ही परोसते। आधुनिक बुफे सिस्टम जो था, ससुर जी भी बतियाते। रात ढले मैं अपने राजकुमार के सिरहाने बैठकर पढ़ती। वो मेरे बालों से खेलता, कभी पेन पकड़े हाथों को छूता, तो कभी अपनी उंगलियों से मेरी आंखों की पलकों को गिरा कर कहता, सो जाओ, थक जाओगी, कल पेपर देने भी जाना है। फिर बच्चे हुए, पढ़ाई नौकरी सब कुछ गृहस्थ जीवन जैसे बनता चला गया। मैं किचन में बर्तन साफ करती, वो शेल्फ पर लगा देता। मैं पलंग की चादरें बदलती, वो डस्टिंग करता। मैं बच्चों के नैपी बदलती, तो वो दूसरा नैपी मेरे सामने लिए खड़ा होता। मैं नाश्ते के लिए पराठे सेकती, वो चाय बनाता। मैं रोटी बनाती, तो वो हम दोनों के लिए टिफिन पैक करता। फिर मुझे मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर ऑफिस तक छोड़ता। मम्मी के घर जाना होता, मम्मी पूछती हमारा हाल चाल। गाहे बकाहे बातचीत में दिनचर्या झलक ही जाती। माँ सुलभ होती, वो चाहे उनकी नारी सुलभ ईर्ष्या ही होती। अच्छे आदमी है आजकल के, आजकल पति नहीं होते मम्मी, दोस्त होते हैं, दोस्त। मैं गर्व से कह उठती। मैं मम्मी की पुरानी बातें टटोलती। एक सही संबंध दिखाई देता मुझे। मम्मी से पूछती, मम्मी तुम्हारा दम नहीं घुटता, ऐसे ऊपरी रिश्ते निभाती हो। दिन भर तीमारदारी करती हूँ पति की और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती। मम्मी कहती, पति तो पति होता है, कोई दोस्त वोस्त नहीं। आजकल की लड़कियां तो दोस्त दोस्त कहकर ख्याल ही नहीं रखती। मुझे तो वो कई बार कहती, अच्छा पति है तेरा, तुझे रात को भी लाइट जलाकर पढ़ने देता है और बुनाई भी करने देता है। तेरे पापा तो मजाल है कि जो रात को दूसरे कमरे से आती रोशनी की एक किरण भी बर्दाश्त कर ले। मैं गर्व से इतरा उठती, तुम्हारा तो पति था, हमारा तो दोस्त है, और दोस्ती में सब कुछ बर्दाश्त है। जीवन के कुछ और अनुभवों से गुजरती हूँ तो पीछे मुड़कर नानी जी नाना जी के संबंधों को याद करती हूँ। स्त्री पुरुष संबंधों की गहराई में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि वे कैसी औरतें होंगी जो अपने पति के नीचे बिस्तर की तरह बिछ जाती होंगी। वह एक वस्तु हो जिसे पति के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देह प्रस्तुत करने से पहले आत्मा का मिलना जरूरी है, और आत्मा के मिलन से पहले दोस्ती का होना बेहद जरूरी है। भाई ये पुरानी औरतों ने कहा। मैंने नानी जी को नाना जी के कमरे में कभी सोते नहीं देखा। एक दिन मैं 40 वर्षीय औरत अपनी 85 साल की नानी जी से मजाक कर बैठी, नानी जी फिर बच्चे कैसे पैदा हुए? नानी जी बोली, आसमान से स्वाति नक्षत्र से बूंद गिरी थी, वो ले ली। वाओ, नानी जी आप में बड़ी रोमांटिक है। मैं हैरान थी नानी जी की कल्पना पर। मम्मी तो कई बार दर्द को सहीजते हुए कह चुकी है, औरत आदमी का संबंध तो स्वार्थ का होता है। तेरी नानी जी भी यही कहा करती थी, पर मैं ऐसा नहीं समझती थी। आज तो पूछ रही है तो बता रही हूँ कि औरत के देह भी अपने नहीं होते। दिन भर पति लड़ता है, उसी पति के सामने रात को बिछना पड़ता है। छी, कैसे जिंदगी थी औरत की उस समय। मैं मम्मी से कहती, हम सुखी हैं कि हमारा पति दोस्त है, दोस्त। जिंदगी चल रही है, धीरे धीरे सोशल दायरा बढ़ गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, नौकरी में पद कुछ ऊंचा हुआ है, और कुछ साहित्य में उपलब्धियां बढ़ी हैं, समाज में कुछ नाम भी हुआ है। मैं खुश हूँ, दोस्त भी खुश हुआ है, पर समाज को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई है। इतने वर्षों तक की मेरी और उसकी दोस्ती में खलल डाला गया है। उसे पंचों ने बुलाया और समझाया, तूने अपनी औरत को पढ़ाया लिखाया नौकरी पर भेजा, पर उसका उच्च पद ठीक नहीं। नौकरी तो पैसे के लिए होती है, पद के लिए नहीं। और फिर औरत का अखबारों में छपना शोभा नहीं देता। साहित्य से तो घर बिगड़ता है। औरत का काम है घर को देखना, बच्चों को संभालना। काहे दो दो नौकरानियां रखे हो? जिसे ब्याह कर लाए हो वो क्या करेगी? उसी से झाड़ू पोछा लगवाओ, बर्तन मंजवाओ। औरत का अफसर होना शोभा नहीं देता। अरे आदमी तरक्की करे तो अच्छा लगता है। तू बन अफसर, हमें कोई गम नहीं। औरत अफसरी के नाम पर ऑफिस से देरी से आए, ये क्या अच्छी बात है? अरे आदमी घर आते हैं देरी से, ऑफिस से न सही किसी पान की दुकान से ही सही, या चाय के स्टॉल से, या यार दोस्त के नुक्कड़ से ही सही।
औरत को तो बांध कर रख। और भी न जाने ऐसे कितने जुमले हैं जो समाज ने चीख चिल्ला कर कहे हैं मेरे खिलाफ। आखिर पति मर्द ही है ना, सो भड़क गया है। सीख ले ली है उनकी। मेरी दोस्ती को समाज की इस आग ने धुएं की तरह उड़ा दिया है और मैं गर्म पड़ी हुई राख को देख रही हूँ। मम्मी से कहाँ छुप सकता था ये सब। मम्मी कहती है, मैं ना कहती थी कि पति पत्नी में कोई दोस्ती नहीं होती। पति को पति ही समझना चाहिए। थाली परोसो, बिस्तर बिछाओ और खुद बिछ जाओ बिस्तर की तरह। बड़ी बनती फिरती थी अपने पति की दोस्त। मम्मी की छिड़कियां अब स्टीक लगती हैं। एक दिन तो मम्मी चिल्ला कर बोली, उतार फेंक अब अपनी दोस्ती के तमगे, बन जा औरत, केवल औरत। आंसुओं की नदी के बीच सब कुछ बहा दिया है। दोस्ती, प्यार, इज्जत व समाज। अब केवल बचा है सूखा रास्ता, बंजर, एकदम बंजर। अब मेरा दोस्त मर चुका है। अब मेरा पति आता है ऑफिस से, पानी देती हूँ, रोटी बनाती हूँ, परोस देती हूँ एक सन्नाटे के बीच। बैठ जाती हूँ उसके पास, पूछ लेती हूँ और लोगे, तरी लो, नानी जी के जमाने की तरह। पर हाथ से पंखा नहीं कर पाती। वो बीज ही नहीं है अभी मुझ में। पति स्थिति को नकारता नहीं है, पूछता भी नहीं है कि तुमने खाया, सिर पर कपड़ा क्यों बांधा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या। इसका कयास मैं ही लगाती हूँ कि वो दोस्ती वाला जमाना नकली था। असली मर्द तो औरत से यही चाहता है कि थाली परोसो, बिस्तर बिछाओ और खुद बिछ जाओ। इससे ऊपर वो औरत को उठते देखना नहीं चाहता। औरत की उपलब्धियां उसे शूल की तरह चुभती प्रतीत होती हैं। मैं देखती हूँ उसने मौलिक पुरुष उगाया है, नाना जी के जमाने की तरह। अशुद्धार से कंठ तक भीग गई हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।